हाँ, तो क्लास 10 केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री में आप लोगों को चैप्टर कार्बन के बारे में बताया जाएगा। कार्बन और एवं उसके यौगिक। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। पहला जो इसका जो पदार्थ है, यौगिक है, वो है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2 और किन्हीं कार्बनों के मध्य, ऐसे लिखें, कार्बनों के मध्य एकल बंध। तो इसका जो पहला होगा CH4, ये है मेथेन। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब आखिर इसका नाम जो है आपको लिखना होगा, तो कैसे रखेंगे? कार्बन के हिसाब से। कार्बन की गिनती भी लिख लेते हैं। C1 होता है मेथ, C2 होता है एथ, C3 होता है प्रोप, C4 होता है ब्यूट, C5 होता है पेंट और C6 होता है हेक्स, C7 होता है हेप्ट, C8 होता है ऑक्ट और C9 होता है नॉन और C10 होता है डेक। इस तरह से निकलता है। इसमें जितने भी हैं इनका जो संरचना सूत्र बनेगा उस पर एकल बंध ही होगा। जैसे कि पहला है CH4, तो ऐसे ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा पहला। फिर दूसरा स्ट्रक्चर देखो, C2H6, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। 2 कार्बन ऐसे रखेंगे और एक बात ध्यान देना है कि कार्बन के साथ 4 लाइन होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये जो बॉन्ड है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3, सॉरी CH2 नहीं, CH3 CH3 इस तरह से 3rd 4th 5th ये सब खुद बना लोगे तुम लोग, है ना। एल्केन के बाद दूसरा आता है एल्कीन। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n और जहाँ n बराबर 2 3 4, इसमें n बराबर 1 से शुरू करेंगे, इसमें n बराबर 2 से शुरू करेंगे। ठीक, क्योंकि 1 का कोई मत सदस्य होता नहीं है। तथा कार्बन किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य द्विबंध होता है। इसकी पहचान यही है कि कार्बनों के मध्य द्विबंध होता है। इसका जो पहला बनेगा C2H4, ये है एथिलीन। एथिलीन का मतलब इसका आयुपेसी नाम अगर लें तो 2 कार्बन, एथीन पढ़ेंगे इसको।
एथीन, फिर C3H6 प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो ऐसे बनेगा। पहला C2H4, 2 कार्बन दिखेंगे, यहाँ 2 ही कार्बन है और कार्बनों 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, ठीक। बाकी हाइड्रोजन जोड़ेंगे, देखो 2 इसके साथ हो गया, 2 इसके साथ, 2 यहाँ पे जोड़ देंगे हाइड्रोजन और 2 यहाँ जोड़ देंगे, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर दूसरे वाले का बनाना होगा C3H6, इसमें कितने कार्बन है? 3। किन्हीं एक के बीच में, 2 के बीच में मतलब डबल बॉन्ड लगाएंगे, बाकी सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, ये नहीं कि सब जगह लगे। ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन इसे जोड़ देंगे, देखो 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ 3 यहाँ जुड़ जाएंगे। ये इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। एल्काइन, सामान्य सूत्र एल्काइन का है CnH2n-2, जहाँ n बराबर 2 3 4 और किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। ये हो जाएगा C2H2, एथाइन, C3H4 प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन। अच्छा, एथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं, कभी भी आता है एसिटिलीन है। C5H8 पेंटाइन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ध्यान देना है, उसमें डबल बॉन्ड लगा देते, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। पहला है C2H2, इसमें 2 कार्बन रखेंगे, इसके बीच 3 बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन से जोड़ देंगे। अब बाई चांस 3 कार्बन अगर हो जाते हैं तो 3 कार्बन को आप लिखेंगे और उसके बीच में 3 बॉन्ड कहीं भी लगा देंगे और बाकी सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ देखो 3 और 1 4, इस कार्बन का 4 कंप्लीट है। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और रखेंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, एक और चाहिए, तो ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह से आप स्ट्रक्चर और बना सकते हैं। 4 आता है एल्किल मूलक। एल्किल मूलक को R से लिखते हैं, कैपिटल R। इसका सामान्य सूत्र होता है जैसा कि एल्केन का सूत्र है वैसे ही CnH2n+1, जहाँ n बराबर 1 2 3। इससे वहाँ में था CnH2n+2 था, इसमें CnH2n+1 है। अब पहला इसका निकलेगा CH3 मेथिल C2H5 एथिल
C3H7 प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। स्टॉप।